नमस्कार। आज बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से जुड़े एक बहुत बड़े अपडेट पर। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मोड़ आया है जो देश के लाखों टीचर्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि आज कोर्ट में असल में हुआ क्या और इसका आगे क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, आज की तारीख 17 नवंबर शिक्षक भर्ती के नियमों के लिहाज से काफी अहम थी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में टेट की अनिवार्यता को लेकर एक बहुत ही जरूरी सुनवाई हुई। और ये एक ऐसा मामला है जिसका असर पूरे देश के शिक्षकों पर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। चलिए सीधे सुनवाई की अहम बातों पर ही नजर डालते हैं। अच्छा, तो सुनवाई से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। आज की तारीख थी 17 नवंबर 2025। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और बेंच में थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल श्रीधरन चंदूरकर। आज की सुनवाई का जो सबसे बड़ा नतीजा निकल कर आया वो ये था कि कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को सीधे सीधे निर्देश दे दिया है कि वो अपना पक्ष रखें। मतलब अब एनसीटीई को इस मामले में अपनी दलीलें पेश करनी ही होंगी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आज क्या हुआ, लेकिन ये पूरा विवाद, ये पूरी लड़ाई आखिर है किस चीज को लेकर? आइए इस संघर्ष की जड़ को समझते हैं। तो इस पूरे मामले की जो जड़ है ना, वो 2017 में हुए एक संशोधन में है। इसी संशोधन के जरिए टेट को कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर दिया गया था और अब इसी अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये मामला कितना ज्यादा अहम है इसका अंदाजा याचिकाकर्ता के वकील साजिद निसार अहमद के इस बयान से लग जाता है। उन्होंने साफ कहा कि ये केस राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के टीचर्स से जुड़ा मामला है। अब देखिए, हर कानूनी लड़ाई में दो पक्ष तो होते ही हैं, तो इस मामले में कौन किसके खिलाफ खड़ा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इस कानूनी लड़ाई में एक तरफ है याचिकाकर्ता जो हैं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी यूटीए उत्तर प्रदेश, और इनके सामने है भारत संघ और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई जो इस नियम का बचाव कर रहे हैं। तो आज की सुनवाई के बाद अब सबकी नजरें भविष्य पर टिकी हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। अब एक तारीख है जिस पर हमें ध्यान देना होगा और वो है 24 नवंबर। ये दिन इस केस के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां, 24 नवंबर ये अगली सुनवाई की एक संभावित तारीख है और उम्मीद यही है कि इसी दिन एनसीटीई अदालत के सामने आएगी और अपना पक्ष रखेगी। तो आगे की प्रक्रिया एकदम साफ है। सबसे पहले एनसीटीई कोर्ट में अपना हलफनामा और दलीलें पेश करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ की बातों को, उनकी दलीलों को सुनेगा और फिर आखिर में एक फाइनल फैसला आएगा जो ये तय करेगा कि भारत में टेट की अनिवार्यता का भविष्य क्या होगा। और जाहिर सी बात है, पूरा शिक्षक समुदाय देश की सबसे बड़ी अदालत से एक साफ और निष्पक्ष फैसले का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस फैसले का असर लाखों शिक्षकों के करियर पर जो पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एनसीटीई का जवाब ही इस पूरे मामले की दिशा तय कर देगा? अब सबकी निगाहें टिकी हैं 24 नवंबर पर। देखते हैं क्या होता है, हम इस पर नजर जरूर बनाए रखेंगे।